बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करनी थी, बच गया, उससे माफ़ी मांग ली है। यू टर्न, फिर एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया। इमरान खान ने फिर साबित कर दिया कि वो यू टर्न के बेताज बादशाह हैं। सवाल पैदा होता है इस फैसले के बाद कि क्या इमरान खान का मुस्तकबिल रोशन हो गया है, इमरान खान महफूज हो गया है, उनका मुस्तकबिल बच गए हैं। और बड़ी अहम बात आज इस पर हम तज़किया करेंगे कि इस फैसले के बाद और इस माफ़ी मांगने के बाद वो तो साफ ज़ाहिर है, जो होना है वो नज़र आ रहा है कि क्या इमरान खान सुधर जाएंगे और उनकी तबीयत में और उनकी बोलचाल में कोई तब्दीली आएगी। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज थोड़ा सा मैं पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं रोशनी डाल दूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐलान के मुताबिक इमरान खान पर मतात अदालत की मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा की शान में गुस्ताखी करने से और उन्हें धमकियाँ देने से आज उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। बच गए हैं चूँकि उन्होंने एक स्टाम उस तारीख को, पिछली तारीख को तो चीफ जस्टिस साहब ने बात नहीं सुनी थी और आज बात सुनी। उन्होंने स्टाम एक जमा कराया जिसमें उन्होंने खुलेआम माफ़ी मांगी है और कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ जज से अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है और मैं हदूद से बाहर हुआ हूँ तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। जिसके जवाब में मुअज़्ज़ज़ अदालत है उसने उनका वो मौक़िफ़ बाद नज़र में तो तस्लीम कर लिया है कि उनकी माफ़ी, उनके जो उनकी मार्क्स थे उससे यही लगता है कि इमरान खान को माफ़ी मिलने वाली है। और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने वो जो उनका जमा कराया गया स्टाफ में माफ़ीनामा लग ये रहा है कि कबूल कर लिया। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। अब लग ये रहा है मेरे तज़किए के मुताबिक अब इमरान खान का जो कश्ती है ये बमर से निकलती हुई नज़र आती है। और मैं फिर यही कहूँगा कि अब ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान के साथ कुछ अदारों की दोबारा जो मोहब्बत है वो शुरू हो गई है और लोग भी यही बातें कर रहे हैं। अब इमरान खान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सुधरने वाले हैं। वो जलसों में पहले से तो उन्होंने जो है यू टर्न लिया है लेकिन सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन नज़र आता है और कश्ती जो है वो बमर से निकलती हुई नज़र आती है। और पाकिस्तान के आइंदा सियासी मंजरनामे पे इमरान खान नज़र आ रहा है। ये बहुत सारे जो नजूमी हैं, सियासी नजूमी हैं और इसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के नजूमी हैं, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान को अब पकड़ना मुमकिन नहीं है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। और वो पाकिस्तान के जो आइंदा सियासी मंजरनामा है उस पर खुल खला के सामने आएंगे। और इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है सियासी जमातों और हुकूमती इत्तेहाद जो फेडरल गवर्नमेंट है और इसके मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, उनमें सफ़े मातम बिछ गई है और उन्होंने आड़े हाथों इमरान खान को लिया है और लेना भी चाहिए। उन्होंने यू टर्न का बेताज बादशाह इमरान खान को करार दिया है, वो देते रहे। लेकिन इमरान खान का जो आज फर्द जुर्म आयद ना होना है ये बताता है कि उनका जो आइंदा जो मुस्तकबिल है ये रोशन है और भाई वो सुधरने वाले नहीं हैं। इमरान खान के साथ चूँकि अवाम जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हैं उनकी अक्सरियत उनको लीडर तस्लीम कर चुकी है और उनको पकड़ना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। और अवाम के बलबूते पर वो जो है धमकियाँ भी देते हैं, मनमानी भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। और इससे तो मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान को अब जो है पकड़ा नहीं जा सकता और उनका सियासी जो सफ़र आएगा उसमें कोई आसानियाँ पैदा होंगी। इस अदालती जो आज उन्हें माफ़ी मिली है, माफ़ी मिली तो नहीं, नेक्स्ट एक डेट मुकर्रर की है, लेकिन अदालत ने उन्हें कहा कि आपकी अपनी अदालत है, आपकी अपनी अदालत है, आप भी अपने हैं, अदालत भी अपनी है। तो लिहाजा इससे लगता है कि अदालत जो है वो इनके लिए नरम गोशा पैदा कर चुकी है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान का जो मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल जो है वो रोशन नज़र आ रहा है। एक केस उन पर ख़तरे जो हैं वो मंडराते हुए नज़र आते हैं, जो तोशा खाना केस है, इसके अलावा फंडिंग केस है
اس کے تھوڑے سے جو ان کے سروں پر جو بادل ہیں وہ گہرے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وقت ان کا ساتھ دے رہا ہے اور اس سے بھی وہ بچ نکلیں گے۔ لہٰذا نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کے لیے آج کی جو خبر ہے وہ بہت بری خبر، ایک ان کے صدمے کا باعث بنی ہے اور صف ماتم بھی بچھی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے نئی حکمت عملی اختیار کی ہے، وہ کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے انہیں اور کس طرح سے خود کو بچا کر آگے بڑھیں گے اور عمران خان کو کس طرح سے قابو کرنا ہے۔ اس کے لیے آج مختلف اجلاس ہوئے ہیں، مختلف سیاسی جو حکومتی جماعتیں ہیں اور آپس میں صلاح مشورے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بھی طے ہوا کہ عمران خان کو گھیرا تنگ کرنے کے لیے جو توشہ خانہ کیس ہے اور فنڈنگ کیس ہے اس کو تیز کرنا ہوگا۔ انہی اطلاعات کے ساتھ جاوید اقبال کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔